अभी अगले प्रतिभागी मिस नेहा मिश्रा जी, आर्यव्रत बैंक से, लखनऊ से। नेहा मिश्रा जी। नेहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा कंफर्म कर देंगे। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते पाटिल साहब, आप नेहा मिश्रा जी हैं। 5 साल का बैंकिंग करियर, होनहार हैं और आर्यव्रत बैंक में काम कर रहे हैं। स्वागत है पाटिल साहब। नेहा जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसा लग रहा है आपको अभी इस बैंक में काम करते हुए? सर अच्छा लग रहा है। ओके। शुरू में लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा था और अभी भी खैर बैंकिंग ऐसा सेक्टर है कि आपको डे टू डे लर्निंग प्रोसेस में ही रहना है। एक बार जो चीज़ें सीखी हैं वो भी डे बाय डे चेंज ही होती रहती हैं। गुड। तो बैंक ऐसा सेक्टर है कि आपको ये नहीं कि जॉब एक बार लग गई तो आप बैठ गए हैं और आपको बस जॉब ही करनी है, आपको काफी एक्टिव भी रहना होता है इस जॉब में। गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी तो वैसे गार्डनिंग है और राइटिंग है, और फ्री टाइम में मैं हिंदी के जो अच्छे लेखक हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। ओके। हिंदी लिटरेचर में आपके प्रिय लेखक कौन हैं? सर मेरे प्रिय लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ओके। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना आपको ज्यादा पसंद आती है? सर उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि मेन उनका जो करेक्टर है वो मेनली उन्होंने स्त्री के इर्द गिर्द लिखा है। उसमें मुझे उनकी एक मृणाल स्टोरी है और उनकी नॉवेल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। तो ये जो गीतांजलि रचना है, ये आपने इसका अनुवाद पढ़ा है हिंदी में? नहीं सर, गीतांजलि तो मैंने नहीं अभी पढ़ी है। गीतांजलि क्यों प्रसिद्ध है? गीतांजलि सर महाकाव्य है उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ओके। और कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से इसका नाम बहुत सम्मान से दिया जाता है? हाँ सर, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। गुड। कब मिला था, कौन से वर्ष में मिला था नोबेल प्राइज उनको? सर मुझे एग्जैक्टली वर्ष तो नहीं याद है। ओके। तो आप अभी बैंक के कौन से विभाग में आप कार्यरत हैं अभी? सर मैं अभी क्लरिकल ग्रेड में हूँ और मैं सर पहले तो इस मतलब करंट ब्रांच के पहले जिस ब्रांच में थी तो वहाँ मैं कैशियर थी, और अभी तो मैं जो मिसलेनियस वर्क होता है कैश के अलावा काउंटर क्लर्क हूँ। ओके। तो काउंटर क्लर्क में किस तरह के काम रूटीन के तौर पर आप करती हैं? सर मिसलेनियस काम सभी, जैसे अकाउंट ओपनिंग और डिपॉजिट सेक्शन और यही जो काउंटर पे क्वेरीज होती हैं कस्टमर की, क्योंकि सर हम बैंक का जो भी जो फेस होता है बैंक का, वो फ्रंट स्टाफ ही होता है। तो एज फेस ऑफ बैंक हम काम करते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है तो पहले फेस टू फेस हम ही से क्वेरी करता है। बहुत सही कहा आपने। तो फ्रंट स्टाफ होने के नाते कस्टमर सर्विस के ऊपर में विशेष फोकस होता है बैंकों का, राइट? हाँ हाँ। आपने कस्टमर सर्विस के ऊपर में कुछ कमिटियों की रिकमेंडेशंस वगैरह देखी हैं? कोई कस्टमर सर्विस कमेटी का आपको नाम याद आ रहा है जो बहुत फेमस है? सब BCSBI गाइडलाइंस हैं कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। देखिए, BCSBI तो एक तरह से वॉच डॉग है। वो आपको आगाह करता है कि कौन सी चीज आपको करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं करना चाहिए। जो कस्टमर सर्विस कमिटीज हैं वो बैंकिंग के इतिहास में भारतवर्ष में ऐसी कई समितियां हैं, जैसे तलवार समिति है जो 1975 में जिन्होंने अपनी संस्तुतियां दी थी, रिकमेंडेशन दिया था। फिर गोयपुरिया कमेटी है, 1991 में उनकी रिकमेंडेशन आई हुई थी। उसके पश्चात आपको तारापुर कमेटी दिखाई पड़ेगी जो 2004 में जिन्होंने अपनी संस्तुतियां दी। उसके बाद में 2012 में दामोदरन कमेटी की संस्तुतियां आई।
तो चूंकि आप फ्रंट स्टाफ हैं, इसलिए आपसे कस्टमर सर्विस कमेटी के संबंध में जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये अच्छा। जो मैंने 4 कमेटियां आपको बताई, ये मुख्य हाँ। कमेटियां हैं। इनकी जो रिकमेंडेशंस है हम्म, उसको आप गूगल वगैरह पे जा करके भी आप चेक कर सकती हैं। आप अपने सर्कुलर्स को भी देखेंगे, उसमें भी इन रिकमेंडेशंस को, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, और सारे बैंकों पर ये यूनिफॉर्म तरीके से लागू होते हैं। तो इससे पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तात्कालिक फायदा तो ये कि आपको अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसको ठीक तरीके से आंसर कर पाएंगी, और दूसरा ये कि बैंकिंग को अगर आपने करियर के रूप में चुना है, आपका ये करियर है, तो आपको उसमें एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। एक आपको एक कहना चाहिए कि इंसाइट मिलेगा कि कस्टमर सर्विस को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ओवर सर। टू यू विजय जी। सर थैंक यू पाटिल साहब। श्रीवास्तव साहब से निवेदन करूंगा कि नेहा मिश्रा जी से कुछ सवाल करेंगे जी। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नेहा जी, आप लखनऊ से बिलोंग कर रहे हो या लखनऊ में कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मेरी लास्ट पोस्टिंग लखनऊ में थी। मैं बेसिकली हूँ इलाहाबाद से और मेरी लास्ट पोस्टिंग लखनऊ थी। अभी करेंटली मैं श्रावस्ती रीजन में पोस्टेड हूँ। श्रावस्ती यानी बहराइच, नियर बाय बहराइच। हाँ सर, हमारे यहाँ भिंगा आरो आता है। भिनगा, भिनगा हाँ। तहसील। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, लखनऊ में कहाँ पोस्टिंग थी आपकी, किस ब्रांच में? सर लखनऊ में मेरी लास्ट पोस्टिंग माल ब्रांच में थी। माल मलिहाबाद साइड पड़ता है उधर। अच्छा, माल नबी पनाह के पास है एरिया, हाँ। मलिहाबाद एरिया, राइट। आपने बताया कि आप फ्रंट स्टाफ में काम करते हो, तो अकाउंट ओपन भी करते हो। तो अकाउंट ओपनिंग के समय आप क्या क्या चीजें देखते हो कि किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते समय? सर सबसे पहले क्या? तो उसका KYC देखते हैं। राइट, राइट। और जो भी OVD हैं, जो वैलिड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने चाहिए। और ये अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट केवाईसी में कौन कौन से हैं? सर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स 6 हैं। एक नरेगा कार्ड, और एक ये ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का एक्नॉलेजमेंट, और पासपोर्ट, और 4 हो गए। और अच्छा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एड्रेस और साथ में मिल जाए आपके आइडेंटिफिकेशन के अलावा? सर इन सभी में एड्रेस तो होता ही है। पैन में? पैन में नहीं है सर। पैन सिर्फ ID प्रूफ होता है, उसमें एड्रेस नहीं होता। राइट, यानी आधार इज द कॉमन, जहाँ पे एड्रेस भी होता है और ID प्रूफ होता है विद फोटोग्राफ। तो केवाईसी के लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से आधार ही है। हाँ सर, आधार है। उससे अगर सब्सिडी भी लिंक हो जाती है अगर हम आधार लिंक करते हैं तो। अच्छा, अगर आपके यहाँ ब्रांच में बिजनेस बढ़ाना हो तो आप क्या क्या अडॉप्ट करोगे, जैसे आपके ब्रांच का बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़े? क्या कर सकते हो आप? तब पहले तो वहाँ पे जिस भी एरिया में पोस्टिंग है, वहाँ पे जितने गांव आते हैं या जो भी सर्विस एरिया है उनके बारे में जानकारी, और वहाँ पर जो भी कस्टमर हैं उनसे मीटिंग, जो उस एरिया के गांव हैं उनके जो प्रधान हैं उनसे मीटिंग, बैंक मित्रों से जानूंगी कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे डिपॉजिट बढ़ाया जाए, और लोगों को कैसे लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे आप? अगर आप ब्रांच में ऑफिसर एज ए ऑफिसर पोस्ट हो गई और आप ब्रांच के ब्रांच मैनेजर है मान लिया, और आपके ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी हो तो क्या अडॉप्ट करोगे, कैसे करोगे आप? कैसे डिपाजिट बढ़ाओगे, क्या एडवांसेस करोगे, कैसे क्या क्या फोकस जाएगा आपका? सर डिपॉजिट के लिए तो पहले देखेंगे कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर अच्छा है उनका करंट अकाउंट खुलवाया जाए, क्योंकि करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि लो कॉस्ट डिपॉजिट। हाँ, लो कॉस्ट
डिपॉजिट, राइट, और कासा हो गया एक, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे ज्यादा डिपॉजिट हो, जिससे हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े उस पे, और अच्छे राइट सिलेक्शन ऑफ बोरोवर, अच्छे बोरोवर्स को लोन दिया जाए जो डिफॉल्टर्स ना हो आगे जाके, जिससे ब्रांच का प्रॉफिट अच्छा हो। और दूसरा, एक जो थर्ड पार्टी बिजनेस होते हैं बैंक में, क्योंकि वो जो होते हैं उस पे हमें कोई बैंक का कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी बिजनेस करना बैंक के लिए अच्छा है? हाँ सर, मुझे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी से तो लगता है कि थर्ड पार्टी में मतलब करना चाहिए, अच्छा क्रॉस एक, सेलिंग करनी चाहिए हम्म, आपके हिसाब से, हाँ राइट। अच्छा, आपने बताया कि आपको राइटिंग का शौक है, गार्डनिंग है, और आप कहानियां उनियां भी पढ़ती हैं, ऐसा है? हाँ हाँ सर। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी है आपने? सर नहीं? प्रेमचंद की मैंने नमक का दरोगा पढ़ी है, और प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, कोई उनका लिखा हुआ कोई ऐसा पुस्तक बताइए जो बहुत फेमस हुआ, 2 या 3 ने। कोई गबन और गोदान बहुत फेमस है, राइट, नमक का दरोगा फेमस है, और ऐसी उनकी बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज हैं, निर्मला हो गई, और राइट। ईदगाह है, चलते बहुत चलते सी। एक चीज बताइए, हम्म, हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं, आप में हम्म। कौन सी 2 खूबियां बताइए जैसे मैं आपको प्रमोट कर दिया जाए। सर एक तो ये कि जैसा कि मैंने अपनी हॉबी बताई है, मुझे पढ़ने का शौक है, और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं तो मेरी हॉबी मेरे मतलब प्रोफेशनल उसमें भी काम आएगी कि आपको पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, सर्कुलर्स होते हैं। आपने CIIB किया, JIIB किया? सर मैंने JIB किया हुआ है, अभी मेरा CIB नहीं क्लियर हुआ है। ओके, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट नेहा, थैंक यू टेक सर। केयर। थैंक यू सर। थैंक यू श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, ये बताइए कि बैंक ऑफिसर में ऐसा क्या खास है जिसके कारण आप प्रमोशन लेना चाहते हैं? सर क्या मूलभूत डिफरेंस है? क्या आकर्षित कर रहा है आपको? सर मुझे जो चीज अट्रैक्ट करती है, अभी जैसे मैं क्लर्क हूँ, तो मेरा मतलब जो डे टू डे वर्किंग होती है, मुझे लोगों को सिर्फ असिस्ट करना होता है, मैं ऑफिस असिस्टेंट हूँ। जैसे मेरे ऑफिसर और जैसे मेरे ब्रांच मैनेजर्स मुझे डायरेक्शन देते हैं, मुझे उन्हें बस असिस्ट करना होता है। और अगर मैं ऑफिसर बनती हूँ तो मेरा भी एक डिसीजन मेकिंग होगा, ब्रांच के डिसीजंस में, ब्रांच के जो भी डे टू डे बिजनेस है उसमें एक मेरी मतलब एक पोजीशन होगी, उसके लिए मैं जो हूँ ऑफिसर में प्रमोट होना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में, अब तक के जीवन में 3 अहम पल कौन से हैं जो आप यहाँ हमको बताना चाहेंगे? 3 अहम पल, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स कौन से हैं? सर मतलब इंक्लूडिंग पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल, आपसे जुड़ा हुआ, अब तक के जीवन में आपको 3 जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? सर एक तो ये कि जब मैंने डिसाइड किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि मैं मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था, की हुई हूँ, तो एक तो ये कि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हो, एक नया कैरियर ऑप्ट करते हो, एक ये, और दूसरा ये डिसीजन कि सर वो पर्सनल है। हेलो जी जी, बताइए, सुन रहे हैं। सर, मैरिज से रिलेटेड है कि अपने कि मुझे कैसे व्यक्ति के संग जीवन गुजारना है, या कैसी मेरी प्रायोरिटी है एक मैरिज लाइफ को लेके, मुझे कैसी कंपेनियनशिप चाहिए, उसके लिए मेरा डिसीजन। और तीसरा तो सर अभी रिसेंट ही है कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे क्लरिकल से ऑफिसर में अब प्रमोट होना है।
बहुत ही शानदार, आपने काफी प्रभावित किया अपने जवाबों से, और बहुत ही संयमित और बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारे सवालों का जवाब दिया और सारगर्भित जवाब दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और जो वरिष्ठ साथी हैं, अनुभवी साथी हैं, वो भी आपको सुझाव देंगे। थोड़ा 5 मिनट के बाद सुझाव देंगे। एक अंतिम साथी को मैं यहाँ लेना चाहूंगा, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपका इंटरव्यू ही समाप्त होता है।